परमेश्वर हमारे लिए अपना अनुग्रह देता है, अपनी आशीष हमें देता है, क्योंकि वह हमसे प्रेम रखता है। उसका प्रेम, उसका अनुग्रह हमारे विश्वास का कारण है। उससे हम जो कुछ प्राप्त करते जा रहे हैं उसके पीछे उसका प्रेम है। पर हम उसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास जो उसकी सेवा के लिए किया जाएगा वही उसके लिए प्रेम ठहरेगा। परमेश्वर हमसे अपनी महिमा चाहता है, हमारा प्रेम चाहता है। वह चाहता है कि हम उसे सर्वश्रेष्ठ समझें, वह चाहता है कि हम उसे सबसे ज़्यादा प्रिय समझें, और वह चाहता है कि हम उसको अपना जीवन का आधार समझें। हम जब लोगों से बातें करें तो उसी की बातें हों। वो अपने बारे में हम सभी से सुनना चाहता है, अपनी महिमा की बातें। पर हम क्या करते हैं, हम लोगों से मिलते ही लोगों की बातें शुरू कर देते हैं। ये ऐसा है तो वो वैसा है, भले उसमें निंदा ना हो, पर व्यक्ति को महान बनाने में और उसकी प्रशंसा में जुट जाते हैं। परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, क्योंकि वह कहता है मन ही सब वस्तुओं से ज़्यादा धोखादायक है। मन की रक्षा करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मन में ही प्रेम को रखा जा सकता है, मन में ही विश्वास को रखा जा सकता है, और मन में ही परमेश्वर का निवास स्थान बनाया जा सकता है। मन में प्रेम का होना आपके मजबूत विश्वास को दर्शाता है। आप विश्वास में मजबूत हुए बिना परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकते। पर जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, उससे जानना शुरू करते हैं, तो वह हमारे जीवन में कार्य करके हमारे विश्वास को बढ़ाता है, और विश्वास के द्वारा हमारा प्रेम बढ़ता है। प्रेम हम सबको संपूर्ण आत्मसमर्पण की ओर ले जाता है। संपूर्ण आत्मसमर्पण के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को अपने अधिकार में ले लेता है। हम कुम्हार की मिट्टी के समान हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को मनचाहा आकार देता है, वैसे ही हमारे संपूर्ण आत्मसमर्पण के द्वारा प्रभु हमें मनचाहा व्यक्तित्व देता है। हमारे जीवन में पूर्ण आत्मसमर्पण की स्थिति कब आती है, जब हम केवल परमेश्वर को अपने व्यवहार में बरतने लगते हैं। मतलब हर समय, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हों, आपके मन में प्रभु उपस्थित रहता है। आप सो रहे हैं, प्रभु आपके मन में है। आप यात्रा में हैं, प्रभु आपके मन में है। आप संसार का कार्य कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके मन में बैठा है। आप सांसारिक सुखों की वास्तविकता जानकर उसमें मन को लिप्त नहीं कर रहे हैं, अपना जीवन का अधिकार आप परमेश्वर को दे बैठे हैं, तो यह आत्मसमर्पण की स्थिति है। यूहन्ना अध्याय 12 में लाजर के यहाँ प्रभु भोजन करने के लिए बैठा था। तब मरियम ने बहुमूल्य इत्र प्रभु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम इसी स्तर का रखना चाहिए। संपूर्ण आत्मसमर्पण का ये अनुपम उदाहरण है। हमारा जो कुछ सबसे प्रिय है उसे ही परमेश्वर के चरणों में रख देना चाहिए। यह हमारे प्रेम को दर्शाता है, और ऐसा करने से प्रभु हमको अपने सामने पहली पंक्ति में रखता है, और संपूर्ण आत्मसमर्पण के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में और हमारे घर परिवार को आशीष से भरता है, और स्वर्गीय जीवन के लिए जो उसकी योजनाएं हैं उसमें वह हमें शामिल करता है। वह आएगा तो आपका दरवाजा सबसे पहले खटखटाएगा, क्योंकि आप तो उसे खुद को समर्पित कर चुके हैं, और वह यही तो चाहता है हमसे। हमारे ऊपर दुख भी आएगा, कभी घटी भी आती रहेगी, समस्याएं आती रहेंगी, पर हमारा विश्वास, प्रेम परमेश्वर की ओर है तो ये सब समस्याएं हमारे पास से निकल जाएंगी, पर हमें छू ना सकेंगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।